हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कुछ क्वेश्चन लेकर चले हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग एक एक करके सारा चीज़ को सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत कम समय में सॉल्व होने वाला प्रश्न है, लेकिन आपको ये पॉइंट देखकर यानी दशमलव वगैरह देखकर आपको बहुत ही आप भयभीत होते होंगे कि भाई इसको कैसे बनाया जाए, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम में बनता है। वो मैं शॉर्ट टाइम में भी बनाकर दिखाऊंगा और इसका डिटेल्स भी मैं बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं डिटेल्स बताऊंगा ताकि आप डिटेल्स जानते जानते आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो आप खुद को शॉर्ट में बनाने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग ये प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ 4 प्रश्न मैं लेकर रखा हूँ, सभी को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें करना क्या है इस तरह के प्रश्न में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। ये 2-3 तरह का ये प्रश्न बन सकता है, लेकिन हम लोग इसको देखिए बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये x को यहाँ आने दीजिए और y को यहाँ ले आइए। ठीक है, अब y को यहाँ ले आए तो यहाँ बचा क्या चीज़ 0.04। देखिए जैसे जैसे बता रहे हैं यही इसका नियम है, ये बेसिक चीज़ है, कोई ट्रिक नहीं है। y को यहाँ पे ले आए क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई के चिन्ह में ये छिपा हुआ रहता है। ठीक है, और x के साथ ये 1.5 है, ये भी यहाँ कोई साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये भी फिर ये वाला जो है यहाँ पे डिवाइड में आ गया। मेरा कहने का अर्थ है कि इस तरह के प्रश्न में और भी एक मेथड है, वो भी मेथड मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो हम लोग क्या किए कि सबसे पहले हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में इसको ले आए। एक्स वाई फॉर्म लाने के लिए क्या करिए, एक्स को यहीं रहने दिए और वाई को उठाकर यहाँ से इधर ले आए। तो इधर से इधर लाने के लिए डिवाइड में रहता है, तो मल्टीप्लाई में रहता है तो डिवाइड में हो जाता है। तो यहाँ बचा ये, अब इसके साथ ये 1.5 जो है जुड़ा हुआ है वो भी इसके नीचे आ गया, ये भी यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ गया। तो अब इसको हम लोग डेसिमल को हटा लेते हैं। डेसिमल हटाने के लिए क्या तरीका है आपको पता है कि नहीं, तो मैं बता देता हूँ। डेसिमल हटाने के लिए देखिए, नीचे 1 नंबर के बाद पॉइंट है ना, और ऊपर कितना नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है। तो इसको डेसिमल हटाने के लिए यहाँ से डेसिमल हटाइए। इसका डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट है और यहाँ 1 नंबर का पॉइंट डेसिमल था, तो ये डेसिमल हटेगा तो इसका एक नंबर वाला जीरो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसका एक्चुअली बेसिक ये पॉइंट कैसे हटाते हैं उसको बता देते हैं। जैसे ये पॉइंट अगर हटा रहे हैं तो यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो 2 को जीरो मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ 1 नंबर का पॉइंट है तो इसके जस्ट ऊपर में, अगर ऊपर वाला को हटाने के लिए नीचे करते हैं, नीचे वाला हटाने के लिए ऊपर करते हैं, तो यहाँ 10 से कर दिए। अब इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं देखिए कैसे डायरेक्ट आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये पॉइंट हटा तो यहाँ 0 बैठा दिए, ये पॉइंट हटा तो यहाँ 2 को 0 बैठा दिए, ये भी कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो सही में एकदम फैक्ट में जो इसका रूल है यही वाला है कि 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिए और 1 0 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और भी शॉर्ट तरीका इसमें क्या है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में आप अगर बनाएंगे इतना तो करने के आपको समय नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट को डायरेक्ट आपको यहीं पे हटा देना है, और यहाँ 2 नंबर है तो 1 नंबर के बाद यहाँ पे 0 लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब ये 4 के बाद आगे 2 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको हटा दीजिए। आप ये काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं। देखिए कैसे कटेगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ये यानी कि 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, यानी कि आपका आ गया 2/75। ये आपका इसका वैल्यू आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, जगह नहीं है यहाँ पे, तो इसका आप क्या आ गया 2/75, 2/75। ये इसको सॉल्व करके आया। अब यहाँ पे इस तरह का प्रश्न में x/y है, तो इसको x/y लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें है कि डिवाइडेड ईच टर्म बाई y। अब देखिए यहाँ पे सभी टर्म को, यानी यहाँ क्या टर्म है 1 2 3 4, कितने पद है 4 पद है, चारों पदों को y से डिवाइड कीजिए। तो चलिए इसको y से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ 1 हुआ, और इसको y से डिवाइड करते हैं तो x/y हुआ, इसको y से डिवाइड करते हैं तो सेम ही हो जाएगा 1 + x/y। अब आपके प्रश्न में आएगा कि इसको y से क्यों नहीं डिवाइड किए, या फिर x से क्यों नहीं डिवाइड किए, या फिर xy से हमको डिवाइड क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा मन में आपके प्रश्न आएंगे। तो ये प्रश्न मैं क्लियर कर देता हूं कि डिवाइड इसलिए किए क्योंकि इसको x/y के फॉर्म में हम ले आए थे। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना होगा। ठीक है, ऐसा बनाएंगे तो, अगर दूसरे तरीके से बनाएंगे तो उसका भी मैं बताऊंगा। तो इसमें हमें x/y हमारा वैल्यू इतना आ गया, तो ये सभी को x/y करने के लिए हम लोग क्या किए, y से डिवाइड किए। अब यहाँ पे हम x से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि x से अगर डिवाइड करेंगे तो इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये y/x हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये y/x हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या होगा कि यहाँ y/x नहीं दिया हुआ है, x/y दिया हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आप मैथमेटिक्स का अगर थोड़ा बहुत भी जानकार है तो आपको ये भी बताता हूँ कि आप y/x का भी वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं। कैसे रखिएगा, y को ऊपर कर दीजिए, x को नीचे कर दीजिए, यानी 75 ऊपर कर दीजिए और 2 को नीचे कर दीजिए, तो रखा जाएगा।
तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फिर उतना करने में समय लग जाएगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्स बटा वाई के फॉर्म में ही करते हैं। एक्स बटा वाई के फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, वाई से सबको डिवाइड किए, तो वाई से डिवाइड किए तो देखिए वाई बटा वाई करेंगे तो वाई वाई कट गया कि नहीं, तो 1 बचा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 1 माइनस एक्स बटा वाई कर दिए। ठीक है, अब ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, 1 तो दिया हुआ है, अब माइनस एक्स बटा वाई का वैल्यू कितना है, 2/75 यहाँ रख दीजिए, और यहाँ पे 1/1 प्लस इसका भी 2/75 ये कर दिए। अब यहाँ पे मेरा जगह नहीं है इसीलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, ये बट्टा में नहीं है, 1 डाल दीजिए, भी बट्टा में 1 एलसीएम लीजिए 1 और 75 का। कभी भी एक और किसी भी संख्या का हम एलसीएम लेते हैं तो जो संख्या होता है वही उसका एलसीएम होता है, तो यहाँ पे 75 एलसीएम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना बार में लगता है, 1 से 75 बार में डिवाइड हुआ, 75 से ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 75 1 का 75, फिर 75 से इसको डिवाइड किए तो एक बार में, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा भाई भिन्न का जोड़ या घटाव में यही किया जाता है। अब भिन्न का जोड़ घटाव मैं थोड़ा सा बता देता हूं, तब आगे समझ पाएंगे आप। जैसे कि भिन्न का जोड़ घटाव में देखिए यहीं पे आप मैं बता रहा हूं डिटेल से, 1/1 है माइनस 2/75 है, इसको थोड़ा डिटेल से मैं बता रहा हूं क्योंकि यहां पे आप फंसेंगे कि ये कैसे किए। ये भिन्न का जोड़ हुआ, भिन्न का जोड़ घटाव का मतलब हुआ कोई भी 2 नंबर, अगर 2 या 3 जो भी नंबर है वो बट्टा में हो और अगर बीच में प्लस माइनस हो तब उसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर ये बट्टा में नहीं रहता, ऐसे रहता, तब तो आराम से इसको माइनस कर देते, -1 1 माइनस 75 रहता तो तुरंत माइनस कर देते, तो -74, ये तो आराम से हो गया। लेकिन यही अगर बट्टा में है, अगर ये बट्टा में है तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 और 75 का एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम कैसे लेते हैं ये भी नहीं पता होगा तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल में नए होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबाइएगा तो आपका नोटिफिकेशन जाता रहेगा, और पिछले वाले वीडियो भी आपको मिलता ही रहेगा, आप सर्च करेंगे तो उसमें एलसीएम कैसे निकालना है आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या करते हैं, एक सिंपल सा बात है कि अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कोई नंबर है तो एलसीएम निकालेंगे तो ये वाला नंबर को डायरेक्ट एलसीएम, वही एलसीएम लिखे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद फिर इस नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, ये जो एलसीएम है उसको डिवाइड करते हैं, कितना बार में डिवाइड होगा, 1 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जितना रहता है उतना ही आता है, यानी 75 बार में डिवाइड हुआ। अब जितना बार में डिवाइड हुआ उसका जस्ट ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही मल्टीप्लाई किए, तो 1 को 75 से डिवाइड, 75 को 1 से डिवाइड किए 75 बार में हुआ, 75 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए 75, फिर इसको डिवाइड करते हैं 75 से, तो 75 से 75 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में होगा, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 1 का 2, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। सेम चीज़ आपको इसमें करना है, नीचे वाला में भी वही करना है, केवल साइन का अंतर है, तो यहाँ भी वही आ जाएगा 75 + 2। इसमें अब देखिए इसमें आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है वैसा, क्योंकि एक बार कर लिए और दोनों में केवल साइन का अंतर है, ये दोनों में केवल साइन का अंतर है, बाकी सेम चीज़ है सब, तो ये कर लिए। अब यहाँ पे आया क्या, इसको ब्रैकेट में रखिए, अंडर ब्रैकेट में। अब 75 में से 2 गया तो कितना बचा, 73/75, और यहाँ पे 75 + 2 कितना हो गया, 77/75। अब याद रखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दूसरा नंबर चौथा नंबर से कट जाता है, अगर सेम है तो देखिए कट गया। अब पहला नंबर दूसरा नंबर से कटता है, अगर कटने लगा है तो काटिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया, 73/75, ये आपका आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर हो गया आपका। तो इसको अगर जैसे मैं जानकार हूं तो इसको बहुत शॉर्टकट तरीके में बना लूंगा, एकदम कम समय में, इतना करने की जरूरत भी नहीं होगा, ये तो इतना समझ लगेगा क्योंकि मैं आपको डिटेल से पूरा बताया। तो आपको बहुत शॉर्टकट समय में करना है, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे करने के बाद इसको डिवाइड करके यहाँ रख दीजिएगा, रखने के बाद यहाँ पे आप अगर जानकार हो, जैसे मैं बताता हूँ अभी इसमें शॉर्टकट में कैसे करना है। सो शॉर्टकट में हम तुरंत इसको जो है सॉल्व करके ये किया, तुरंत यहाँ बैठा दिया, बैठाए तो 1 से इसको डिवाइड किए तो यहाँ पे बच गया 1 - x/y, और यहाँ पे 1 + x/y, ये दोनों कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर दिया, बैठा दिए फटाक से, यहाँ पे 1 - 2/75 हो गया, और यहाँ पे 1 + 2/75 हो गया। अब हम जानते हैं कि एलसीएम इसका 75 आता है, तो 75 में से इतना गया तो 73, और यहाँ पे 75 में 2 जोड़ दिए तो 77, और ये 75 कट गया, यहाँ पे ये फाइनल डायरेक्ट ऐसे आंसर हो गया। तो हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह से बनाते थे, ठीक है, लेकिन आपको इसे डिटेल से समझना होगा। और अगर आप पहले से बेसिक चीज जानते हैं तो आपको जैसे अभी बताया शॉर्टकट में उस तरह बनाइएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में कैसे करना है, पहले डिटेल से बता रहा हूं, उसके बाद फिर शॉर्टकट में बताऊंगा। इसमें आपको देखना है क्या करना है। देखिए 1.125 × 10 का पावर k = इतना दिया हुआ है, यानी इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पे k का मान निकालना है, ये वाला k जो है इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इतना = इतना दिया हुआ है, तो जो हमको निकालना है, क्या निकालना है, k, तो केवल k यहाँ नहीं रख सकते हैं, 10 के साथ k है, 10 का पावर k, तो 10 का पावर k को यहाँ रहने दीजिए और इधर वाला को यहाँ लिख लीजिए, ये लिख लिए, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो नीचे चला जाता है, डिवाइड में हो जाता है, तो 1.25, ठीक है। जस्ट इसके पहले अभी मैं पॉइंट हटाने वाला मैं प्रश्न बता चुका हूं, तब इसको मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं क्या करना है। देखिए इसमें करना क्या है
कि इसमें आपको कितना से मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखिएगा कि यहाँ 3 नंबर का पॉइंट है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर का पॉइंट है। तो ये 3 नंबर के साथ ये हट गया, 3 को हट गया तो बच्चा बाकी बचा 3 नंबर। तो 3 नंबर यानी 3 को जीरो यहाँ बैठा दीजिए और ये पॉइंट को हटा दीजिए यहीं पर, ठीक है। अब ये पॉइंट हट गया तो ये जीरो भी हट जाता है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे आया होगा। आप किसी बच्चे को ये मन में प्रश्न आएगा कि यहाँ 0 0 यहाँ पॉइंट है तो पहले क्यों नहीं हटा दिए। तो भाई याद रखिएगा, अगर पॉइंट आ गया और पॉइंट के पीछे अगर 0 0 है तो आप नहीं हटा सकते हैं। जब तक ये पॉइंट नहीं हटेगा तब तक इसको नहीं हटा सकते। यही रहता पॉइंट यहाँ और 0 0 आगे रहता तो आप इस 0 को हटा सकते हैं पॉइंट रहते हुए भी। लेकिन पॉइंट आ गया और पीछे 0 0 है तो उसको नहीं हटा सकते हैं। लेकिन अब तो यहाँ पे पॉइंट को तो हटा दिए हैं और यहाँ पे जो लगाना था लगा दिए, तब अब ये 0 जो है फ्रंट में हो गया, यहाँ पॉइंट अब नहीं है तब ये 0 0 हटा दिए। अब देखिए दोनों सेम मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड कर दिए तो यहाँ बचा 1/, अभी 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए 10 का पावर अगर 3 लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं इसको 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि फिर ये आ जाएगा इतना। तो जब इतना को इतना लिख सकते हैं तो इतना को इतना भी तो लिख सकते हैं, तो वही किया यहाँ पे और ऐसा ही करना है आपको। ये हो गया। अब यहाँ 10 का पावर k है और यहाँ पे 10 का पावर, अब देखिए ये बट्टा में नहीं है, हमको k का वैल्यू निकालना है तो ये ऊपर है। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कभी भी अगर ऊपर में 1 रहता है और नीचे किसी भी चीज़ का नंबर रहता है और ऊपर ले जाना है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप बोले कि यहाँ 1 रहे तो कोई नंबर रहेगा तो भी आपको इस तरह करना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे नंबर अगर 2 रहता या 200 रहता, चलिए 200 रहता या 220 रहता, कुछ भी रहता नंबर, और नीचे 10 का पावर 3 है तो इसको ऊपर ले जाना है तो ये ऊपर वाला तो वैसा ही रहेगा और 10 का पावर -3 हो जाएगा। यानी कि ऊपर ले जाने के लिए ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस हो जाएगा, नीचे अगर ऊपर है नीचे ले जाते हैं तो भी पावर चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस है। एक चीज़ और इसी में आपको मैं बता देता हूँ, यदि ये पावर पहले से यहाँ माइनस में रहता तब ऊपर जाता तो क्या होता, तो ऊपर जाता तो प्लस हो जाता, यानी कि इसका पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता। तो यहाँ प्लस में था इसलिए माइनस में हो गया, तो ये हट गया और ये ऊपर में क्या हो जाएगा, जाके हो गया माइनस में। अब यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम है तो ये बेस को हटा दीजिए। अब यहाँ बचा k इक्वल टू कितना बच गया, -3, तो k का वैल्यू आपका यही निकल गया। तो इस तरह का आपको निकालना है। अब आगे देखिए यहाँ में, यहाँ आपका क्या दिया हुआ है कि इतना हो तो इतना का वैल्यू कितना होगा, इतना को इतना हो 52, इतना तो इतना का वैल्यू कितना होगा। अच्छा कोई प्रश्न इसमें क्वेश्चन छूट रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं इसका। 52 इसमें क्वेश्चन जो है वो कहीं छूट रहा है, इसको आप जितना देर इसमें हुआ उतना आप स्किप कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहीं, क्वेश्चन में भुला गया कहाँ से मैं दिया हूँ क्वेश्चन को। चलिए इसमें कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ छूटा हुआ है, प्रश्न में अधूरा प्रश्न है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं बता देता हूँ कि इसको कुछ नहीं करना है। 52.416 इसको लिख लीजिएगा और इसको नीचे लिख लीजिएगा 168। अब यहाँ देखिए कितना नंबर पॉइंट है, 1 2 3, और यहाँ 1 2 3 4 नंबर पॉइंट है। तो ये पॉइंट को यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ एगो 0 लगा दीजिए। यहाँ 4 गो है, यहाँ 3 गो था, इसीलिए ऊपर एगो 0 लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। अब इसको डिवाइड कीजिए, ये 0 को तो हटा दीजिए तो यहाँ बच गया 521160 और नीचे हो गया 168, क्योंकि ये आगे वाला 0 को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका इतना हो गया। अब इतना से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, वही पे यहाँ पे इतना से डिवाइड करने के बाद कितना आता है वो आपका दिया हुआ था, जो कि हमको यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, देख लीजिएगा। तो अब इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, डिवाइड करके आ जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं। डिवाइड करने का बहुत आसान तरीका है, मैं एक वीडियो में बताया भी हूँ, और नहीं तो चलिए इसी वीडियो में डिवाइड कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। चलिए इसको हम डिलीट कर दिए और 168 है और यहाँ पे 521160। देखिए इसको बड़े नंबर से हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं। चलिए अगर डिवाइड नहीं करते तो आपको लगता कि सर को शायद नहीं आता है इसलिए ये कर रहे हैं, तो मैं इसको बता रहा हूं। लेकिन एक बात और मैं बीच में बताना चाहूँगा साथियों कि यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा और वीडियो को मेरा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ क्वेश्चन भी मैं दे दूंगा जिसको कमेंट बॉक्स में आप बना के उसको आप भेजिएगा। देखिए इसको कैसे करते हैं, ये 168 यानी 3 डिजिट का है ये, तो इससे डिवाइड करने के लिए हम लोग को जितना डिजिट करेगा उतना डिजिट पहले नंबर लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि इससे ये बड़ा है कि नहीं। ये बड़ा होना चाहिए, बड़ा होगा तभी डिवाइड होगा, डिवाइड का ये रूल है।
तो अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 168 से तो 521 ये बड़ा है तो डिवाइड होगा, लेकिन 168 का तो हम डिवाइड जानते नहीं है। तो क्या कीजिए, इधर का भी छोड़ दीजिए, इधर का भी नहीं लिया अभी, मात्र यही तीन पॉइंट को ही लिए, यही 521 तक, यहीं तक। तो हम लोग को क्या कीजिए, इसका एगो ढक दीजिए और इसका एक ढक दीजिए। 16 का तो पहाड़ा आपको आता होगा, जनरली 20 तक तो पहाड़ा आना चाहिए। तो 16 का पहाड़ा, इसको एक ढक्की, इसको एक ढक्के, यहाँ 52 हो गया 16। तो 16 का पहाड़ा में 52 कितना बार तक लग सकता है? 16 16 16 32 16 48 16 64, 4 बार में ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 3 बार में। तो इसको 3 बार में आप यहाँ करके देखिए, एक अनुमान लगाए हम लोग। तो यहाँ पे हो गया 8 या 24 4 हाथ में 2 और 16 या 48 48 49 50, 8 या 24 हाथ में 2 16 या 48, यहाँ 504, यानी इससे इसके बराबर आना चाहिए, चाहे इससे कम आ जाए चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये 504 आ गया। अब यहाँ अगर घटाएं तो 17 बच्चे, 17 4 21, ठीक है। अब फिर एक नंबर आप यहाँ पे उतार सकते हैं। अब एक नंबर उतार तो 171 हो गया, देखिए इससे बड़ा हो रहा है ना, हो रहा है। तो कितना बार में होगा? एक बार में ही होगा, क्योंकि 2 बार में तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये हो गया आपका यहाँ 3 बार में, फिर 1 बार में हो गया तो 168, घटा लिए तो 3 आया, इधर चला गया था तो यहाँ जिधर कुछ नहीं बचा। फिर यहाँ हो गया 6। अब देखिए 6 हुआ तो ये 36 हो गया और ये 168, इससे तो ये छोटा हो गया। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ एक 0 बैठाकर और ये वाला जो एक और आप उतार सकते हैं। अब इसको आप डिवाइड कीजिए। अब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में आएगा? तो 16 को दूना 32, 2 बार में लग रहा है, तो 2 बार में देखते हैं करके इसको 2 बार में। 8 दूना 16, 6 हाथ में 1, 16 दूना 32 और 1 33, 336 आ रहा है, 360 हो सकता है ये 2 बार में, तो हो जाएगा 336। अब यहाँ घटा दिए, 10 में से 6 गया 4 हुआ और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, यहाँ 24 बचा। अब ये 24 जो बचा इससे तो छोटा हो रहा है और यहाँ कुछ नंबर है नहीं, तो कैसे करेंगे? तो अब आप यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट बैठाने के बाद यहाँ पे हम 0 बैठा देंगे। 0 बैठाने के बाद देखिए कितना बार में जाएगा ये? तो 1 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 1 लीजिए। अब यहाँ पे 168 माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 10 में से 8 गया 2 बचा और यहाँ पे 13 में से 6 गया 7 6 13, फिर हो गया। अब फिर यहाँ एक जब पॉइंट बैठाते हैं तो ये पॉइंट के बदले हमेशा आपको एक 0 फ्री रहता है उतारने का, तो 0 फिर बैठा लिए, फिर इसको उसी तरह करें। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर इससे कम आ जाएगा, ठीक है, तो 1 0 तो आप बैठा लिए, क्योंकि पॉइंट लगा दिए तो हमेशा एक पॉइंट के बाद 1 0 आपको फ्री रहता है, लगा सकते हैं। लेकिन यदि 2 0 अगर लगाना हो तो आपको यहाँ पहले 0 बैठाना होगा, तब 2 0 लगा सकते हैं। तो इस तरह हुआ डिवाइड। तो डिवाइड भी जानना आपको बहुत जरूरी था। अब चलिए इस तरह के प्रश्न में हम लोग चलते हैं नीचे वाला में। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है कॉमन कुछ मिल रहा है क्या। तो कॉमन देखिए ये वाला नंबर, ये वाला नंबर मिल रहा है, तो ये कॉमन वाला को आप क्या कीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ बचा क्या? तो बचा यहाँ 0.752 प्लस यहाँ बचा 0.248। नीचे में देखिए कुछ कॉमन है क्या? हाँ, ये 0.7 दोनों में कॉमन है, तो 0.7 को यहाँ बाहर कर लिए। अब यहाँ बच गया आपका 0.034 प्लस यहाँ पे बच गया, ये पॉइंट में है 0.966, ठीक है। अब कहेंगे कि कॉमन क्या होता है, तो मैं ये भी बता देता हूँ। कॉमन का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे 2 पद हो गया, प्लस माइनस जो होता है वो किसी भी चीज को 2 भाग में बांट देता है। तो यहाँ पे देखिए 2 भाग में बांटा हुआ है, यहाँ से इधर वाला 1 भाग हो गया और यहाँ से इधर वाला 1 भाग हो गया। तो दोनों भाग में जो सेम चीज हो या कॉमन चीज हो उसको हम लोग निकाला। कॉमन चीज, फिर मैं बोल रहा हूँ कॉमन चीज हो, तो यहाँ तो सेम चीज है इसलिए बाहर निकाल दिए। लेकिन सेम चीज ना हो तब क्या करते अगर, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ 4 × 5 है, अब प्लस यहाँ पे 8 × 3 है, तो इसमें कुछ कॉमन लग रहा है। तो हाँ कॉमन है, ये 4 कॉमन होगा। तो आप बोलेंगे कि यहाँ तो 4 है, यहाँ तो 4 नहीं है, तो कैसे होगा? तो भाई 4 होगा कॉमन, इसलिए होगा ना कि यहाँ 5 बचा प्लस यहाँ 4 2 जाइए, 4 का टेबल में ये 8 कितना बार में आ रहा है? 2 बार में, तो यहाँ पे ये 2 बच जाएगा और इसमें से 8 में से 4 बाहर हो गया और यहाँ 2 बच गया। अब बोलिएगा कि भाई यहाँ 8 में से 4 बाहर हुआ तो यहाँ 4 ना बचा, नहीं, मल्टीप्लाई में देखना है। अगर इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करने पे तब यहाँ पे 8 चाहिए, नहीं कि 4 और 2 जोड़ दिए, जोड़ना नहीं है आपको, मल्टीप्लाई करके देखना है। जैसे यहाँ पे 8 है तो हम 4 निकाले तो यहाँ पे 2 बचेगा, यानी 4 2 जा 8, तो इस तरह से कॉमन होता है। तो यहाँ तो सेम चीज़ मिल गया था, इसलिए इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं है। तो आप चलिए ये कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको पॉइंट को अगर अभी पॉइंट रहने दीजिए, चलिए, नहीं तो पॉइंट अगर हटाते हैं तो 1 नंबर पॉइंट है और यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट है, तो 3 नंबर पॉइंट है तो वो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप कर सकते हैं 8 9 6, 1 नंबर पॉइंट है तो 1 हटा दीजिए, 2 को 0 नीचे बैठा दीजिए, नीचे 2 को 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको प्लस कीजिए, पॉइंट, इसको प्लस कैसे कर सकते हैं, सो देखिए 0.752 और यहाँ पॉइंट को पॉइंट की जगह रखिए 248 और इसको जोड़ दीजिए 5 और 0 हाथ में 7 में 10 0 10 आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ आपका कितना आ गया,
1000 और नीचे भी आ गया कितना, इसको भी प्लस कीजिएगा तो 0.1000, ठीक है। अब 0.1000 ये दोनों कट गया, सेम चीज़ है तो कट गया, तब यहाँ क्या बच गया 896/700, ठीक है। अब इसको अब 7 से कटेगा तो काटिए, 7 1 7, 7 दूना 14, हाँ कट जाएगा, 7 1 7, यहाँ 1 बचा 19, 7 दूना 14, यहाँ 5 बचा, 7 या 56। अब यहाँ 2 0 बचा, तो 2 0 बचा, 2 नंबर पर पॉइंट लगा दीजिए, 2 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। अब यहाँ बोले कैसे कर दिए, तो मैं बताता हूँ, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे कोई नंबर है, इस तरह का कोई नंबर है, कुछ भी नंबर है, और नीचे अगर 1 0 वाला है, तो आप इसको फाइनली आंसर देते समय क्या करेंगे कि ये 0 खत्म हो जाएगा और यहाँ पॉइंट 1 लग जाएगा। अगर यहाँ पे नीचे 2 0 है तो 2 0 है और इससे इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हटा दीजिएगा, 2 नंबर पॉइंट पीछे से लगाइएगा, ये हो गया। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 300 है, अगर इसको डिवाइड करना है तो पहले 3 से सबको डिवाइड कर लीजिए, अगर लग जाता है तो 3 खत्म हो गया, अब यहाँ 0 0 बचा, तो पीछे से 2 नंबर पर पॉइंट लगा दीजिए, वही चीज़ यहाँ की है। तो इस तरह के और से भी डिटेल से आपको अगर और भी मैथमेटिक्स में आपको जानना है, जैसे अनुपात, समानुपात क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है, लाभ हानि ये सब क्या होता है, बट्टा ये सब क्या होता है, ये सब रेल से जो क्वेश्चन आता है वो कैसे होगा, हाइट एंड डिस्टेंस जो है, ऊंचाई एंड दूरी जो कुछ क्वेश्चन है, उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण, इससे कैसे होगा, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब में क्वेश्चन कैसे आता है, तो ये सारा चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। थोड़ा सा क्या होता है कि ये मैनुअल बोर्ड है, इसलिए इसमें लिखने में थोड़ा हमको समस्या होता है, इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन को आपको नहीं बता पाता हूँ। ये डिजिटल बोर्ड रहता तो मैं स्विप करके तुरंत बताता, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी में आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। लेकिन साथियों मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमको बताइए, कोई भी प्रश्न हो तो वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछकर आप बता सकते हैं। धन्यवाद।